एक ऐसा बोलेरो जिसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था कि उसके हर कोने में शराब छुपा कर रखा गया था। बोलेरो जैसे कंपनी से बनकर आता है, वो बोलेरो वैसा नहीं था। उस बोलेरो को खरीदने के बाद फिर से मॉडिफाई किया गया था और इस बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई किया गया था जहां पर बहुत ही आसानी से लमसम 2000 बोतल दारू उसमें रखा जा सके। ये कहानी जब आपको हम सुना रहे हैं, तब गोपालगंज की उत्पाद विभाग की टीम उस बोलेरो को पकड़ चुकी है और उस बोलेरो को ऐसे डिजाइन किया गया था कि आसानी से उसमें शराब को छुपाया जा सके और पुलिस वाले क्या, डिटेक्टिव आकर भी उस बोलेरो में खोजेंगे तब वहां दारू नहीं मिलेगा। लेकिन मशीन तो मशीन है, जिस मशीन से दारू को पकड़ा जाता है उसी मशीन से उस बोलेरो में बने तहखाने में जो दारू रखे हुए थे उनको पकड़ लिया गया। उस बोलेरो को ऐसे डिजाइन किया गया था कि उसके हेडलाइट में, उसके बैक लाइट में, उसके चक्का के पास, उसके इंजन में, उसके चेचिस में, मतलब कि बोलेरो के पूरे बॉडी में ही दारू रखा गया था और ये दारू गोपालगंज के थ्रू बिहार में घुसाने का प्रयास हो रहा था। हम सबको पता है नया साल आने वाला है और नया साल में दारू का खपत बहुत बढ़ जाता है। हमने आपको नए साल में पिछले साल ये बताया था कि महज एक राज्य से अरबों का दारू सिर्फ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बिक जाता है और 1 जनवरी 31 दिसंबर को दारू इसलिए बिकता है क्योंकि लोग जश्न में डूबे रहते हैं। अब वो जश्न बिहार में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहां तो दारू बंद है, लेकिन जो दारू के तस्कर हैं वो इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि कैसे भी दारू पार कराइए बिहार में और नए साल में उस दारू को बेचकर 5 गुना 6 गुना मुनाफा कमाइए और अमीर हो जाइए। इसी के तहत उन तस्करों ने एक ऐसे बोलेरो को डिजाइन किया, मॉडिफाई किया, जिसके हर एक बॉडी में दारू को बहुत ही आसानी से छुपा कर रखा जा सकता था। गोपालगंज के टीम ने उस बोलेरो को पकड़ लिया और बोलेरो को पकड़ने में उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बोलेरो को आमतौर पे जब चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब हैंड मशीन स्कैनर लाया गया जो दारू को स्कैन करता है, तब वो मशीन बजने लगी और उत्पाद विभाग की टीम को लगा कि हो ना हो इसमें दारू है। उसके बाद जब चेकिंग अच्छे से की गई तो मालूम चला कि बोलेरो के हेडलाइट में, बोलेरो के बैक लाइट में, बोलेरो के चक्का के पास अलग अलग तहखाना बनाया गया है। उस तहखाने में दारू को छुपा कर रखा गया है। लमसम 1800 बोतल दारू छुपाया गया था एक बोलेरो में और 1800 बोतल दारू गोपालगंज के थ्रू बिहार में खपाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गिरफ्तार जो हुआ है वो कुशीनगर का रहने वाला है। कुशीनगर गोपालगंज के खत्म होने के बाद, यानी कि बिहार और यूपी का जो बॉर्डर होता है वहीं पर पड़ता है और वहीं का आदमी बिहार नंबर के बोलेरो से दारू लेकर आ रहा था और पुलिस को शक हुआ। जब मशीन से स्कैन किया गया तब मालूम पड़ा कि देखिए खेल ऐसे होता है। पुलिस वाले दावा करते हैं कि भाई साहब हम रोक लेंगे, लेकिन तस्करों के पास अपना अलग अलग किस्म का आइडिया है। अब आप ही सोचिए, कंपनी से बोलेरो को खरीद कर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाकर तब उसमें दारू ढोया जा रहा था और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था ताकि पैसा कमाया जा सके। पुलिस वाले भी हैरान रह गए उनकी तकनीक देखकर। बोलेरो के छत पर एक स्पेशल तहखाना बनाया गया था। सबसे बड़ा जगह दारू छुपाने का वहां पर वही था और स्पेशल तहखाने में खूब सारा दारू रखा हुआ था। जहां गाड़ी का चक्का होता है वहां पर भी लोहे का अलग से तहखाना बनाया गया था, मॉडिफिकेशन करके वहां पर भी दारू रखा गया था। जहां इंजन होता है उसको भी वहां लोहा से ढका गया था, वहां पर भी दारू रखा गया था। जहां सब कुछ होता है रेडिएटर वगैरह, मतलब कि जब आप आगे से बोनट उठाते हैं गाड़ी का, तब वहां पर भी दारू छुपा कर रखा गया था। मिला जुलाकर दारू उस पूरे बोलेरो में भरा हुआ था और लमसम 1800 बोतल दारू उत्पाद विभाग की टीम जो गोपालगंज की है वो पकड़ती है और वो लोग भी सदमे में आ गए हैं ऐसा टेक्निक देखकर और ऐसा मॉडिफिकेशन देखकर। तस्कर तो तस्कर हैं, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, उनको कैसे भी दारू पास करवाना है राज्य में ताकि पैसे कमाए जा सके। और नया साल है तो बहुत जोर शोर से इस चीज की तैयारी चलती है, प्लानिंग होता है और फिर एग्जीक्यूशन होता है। खराब भाग रहा तो ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।